बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, इस वीडियो में बात करेंगे शाहराह दस्तूर पे। जो दो सफ़ेद इमारतें हैं उनके दरमियान जो जंग जारी है, और उसके अलावा जो इस मौजूदा हुकूमत के लिए दो बड़ी अहम शख्सियात हैं जिनके तरले मिन्नतें भी की जा रही हैं और जिनको इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिनमें एक काजी फायज ईसा साहब हैं जिनको बचाने की कोशिश कर रही है हुकूमत, और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करेंगे जिनको मनाने की कोशिश कर रही है ये चोर सरकार। उनके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इससे पहले हमने एक वीडियो की, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 43 शराइत के साथ एनओसी जारी किया गया, उन शराइत में से एक शर्त ये भी थी, बड़ी अहम शर्त थी, कि जो जत्थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से बाहर से आएंगे वो शहर के किसी भी रूटीन के मामलात को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और जो शहर के रूटीन के मामलात हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ शायद टिकटॉक हुकूमत जो पंजाब के अंदर चल रही है उसको इस लोगों के आने की ज़रूरत नहीं है शहर के मामलात को ख़राब करने के लिए। वो खुद इस काबिल हैं, इतनी काबिलियत उनमें है कि वो लोगों के रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनमें खुद डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। अभी इस वक्त जो सोशल मीडिया पे एक 3 मिनट 49 सेकंड का क्लिप वायरल है, और उस वायरल क्लिप ने पूरी कलई खोल के रख दी है। इस वक्त हकीकत बता दी है कि पंजाब हुकूमत, जो अज़मा बुखारी साहबा बैठ के बड़े बड़े दावे करती हैं और कहती हैं कि जनाब फलां शहर के लोगों के जो हकूक़ हैं उनको मारने नहीं देंगे और लोगों की ज़िंदगियां जो है वो अजाब नहीं बनने देंगे। तो जिस तरह इन्होंने कंटेनर्स लगा के लाहौर के दाखिली रस्तों को अभी से बंद करना शुरू कर दिया, उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां किस अजाब में आई हुई हैं, लोगों को किन तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है, ये सबके सामने अब इस क्लिप की वजह से खुल के आ गया है। और अज़मा बुखारी साहबा जो ये वीडियोस शेयर करने की कोशिश कर रही थी कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो रास्ते बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस क्लिप के अंदर ये आप भी देखें थोड़ा सा क्लिप के, इस क्लिप में हो क्या रहा है। क्या हुआ मैडम? मेरी बच्ची हॉस्पिटल में यहाँ पे खातून आई है। तो जनाब, ये वो 3 मिनट 50 सेकंड का क्लिप है। थोड़ा सा आपको बताया है कि एक खातून है जिनकी बेटी बीमार है और वो रिक्शा में उनको इंडस अस्पताल लेके जाना चाह रही हैं जो फिरोजपुर रोड पे आता है। तो उनको वहां पे अपनी बच्ची को लेके जाने में मुश्किलात सिर्फ इसलिए आई कि जो लाहौर की इंतजामिया की जानिब से कंटेनर्स लगाए गए, उसकी वजह से वो अपनी बच्ची को नहीं लेके जा रही थी, और वो दर बदर रो कर जो है वो उनकी तरले मिन्नतें कर रही थी कि मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा, मुझे इसको अस्पताल लेके जाने दें। फिर उस मामले को भी वहां पे मौजूद वो लोग जिन पे इल्जाम लगाया जाता है कि ये लोगों की जिंदगियां अजीरन करने जो है वो जलसे करने आ जाते हैं, तो उन्हीं की एक औरत पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुंसलिक कारकुन जो हैं, उन्होंने उस खातून ने उस बच्ची को अपनी गाड़ी प्रोवाइड की और उनको इंडस अस्पताल में मुंतकिल करवाया। और दूसरी जानिब देखा जाए तो दावे पंजाब हुकूमत के इतने बड़े बड़े हैं कि जनाब हम लोगों की जो जिंदगी है उसके अंदर रुकावट नहीं आने देंगे। फिर एनओसी में भी वो शर्त रखी जाती है, और उस शर्त की सबसे पहले वायलेशन पंजाब हुकूमत खुद कर रही है, दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके। अब जनाब बात करते हैं अपनी इस वीडियो में कि जो जंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट के दरमियान और पाकिस्तान के पार्लिमान के दरमियान के, आज पार्लियामेंट से जो पार्टी पोजीशन जो जारी की गई है उसमें सरासर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान जो है उसको ख़त्म कर दिया गया, और उस पार्टी पोजीशन के मुताबिक जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी किया जाता है उसमें तहरीक इंसाफ कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। और दूसरी जानिब जो फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और उस फैसले के मुताबिक जो 39 उम्मीदवार थे वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, ये साफ साफ लिखा गया था। और 41 का भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जो बंदा अपना हल्फनामा जमा करवाता है उसको उसकी वाबस्तगी के हिसाब से पार्टी उसी पार्टी का समझा जाए। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन वो फैसला नहीं मानता। अब भी इलेक्शन कमीशन के इजलास जारी हैं, आज इलेक्शन कमीशन का चौथा इजलास होता है और वो भी बगैर नतीजे के ख़त्म हो जाता है, और मामला फिर वही है कि जनाब क्या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसके 8 जजेस ने जो फैसला किया, क्या वो हमने मानना है या नहीं मानना। तो ये शर्म आनी चाहिए इन इदारों को, इन लोगों को जो लोगों के ऊपर से कानून का, आइन का और इदारों का एतमाद ख़त्म कर रहे हैं, और ये जंग जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। अब इस पार्टी पोजीशन के मुताबिक जो 80 अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको 80 के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जो है उन्होंने उसमें शो करवाया है,
और उसके अलावा वही जो पाकिस्तान तरीक इंसाफ की या ओपोजिशन इत्तेहाद की 99 सीटें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उसमें 110 सीटें उन्होंने जारी की हैं। लेकिन मामला ये नहीं है कि इस वक्त पार्टी पोजीशन क्या है। पार्टी पोजीशन तो बड़ी वाज़ेह है कि 214 अरकान जो है इस वक्त वो हुकूमत के पास हैं और हुकूमत को 2 तिहाई अक्सरियत के लिए अभी एक लंबी लड़ाई जारी है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वही पूरी कर सकते हैं, उसके अलावा उनकी पूरी होती वो दिखाई नहीं दे रही। अब इस पार्टी पोजीशन के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट का फिर कोई वजाहतनामा आता है या जो वो 8 जजेस हैं वो इस पे क्या स्टैंड लेते हैं। हालांकि उनको ये लेना चाहिए कि ये तो सीधी सीधी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग है पार्लिमान की जानिब से कि भाई आप जो मर्जी कहें, आप अपने फैसले में भी जो मर्जी लिखें, हम नहीं मानते, ना हम मानेंगे, क्योंकि हमारा बड़े घर वालों के साथ ताल्लुक अच्छे हैं और जैसे वो कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, आपको भी वो संभाल लेंगे, हमारा वो मसला नहीं है। और दूसरी जानिब उनको संभालने की भी कोशिश की जा रही है। आज सदर साहब ने उस आर्डिनेंस पे दस्तखत कर दिए हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे, जिसके तहत काजी फायज ईसा साहब जो बड़े ज़रूरी हैं इस हुकूमत के लिए, जो इस पूरे सिस्टम के लिए, इस पूरे चोरी के सिस्टम के लिए जो एक गारंटी है, उनको बाइज्जत आखिरी महीना क्योंकि उनका चल रहा है वो दिया जाए। तो वो सदारती आर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया गया और सदर साहब ने उस पर दस्तखत भी कर दिया। अब इस आर्डिनेंस के अंदर है क्या, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल अब आया इसके अंदर अहम बात यह है कि वो 2 बार शिकस्त जो काजी साहब को हुई उस कमेटी से जिसने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने का या कब की जाएगी उसका फैसला करना था, तो मुस्लिम लीग नून की भी दरख्वास्त आई, काजी साहब वो भी लगाने में कामयाब ना रह सके क्योंकि दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे जो काजी फायज ईसा साहब के सामने रुकावट थे, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग के सामने रुकावट थे, जिन्होंने कहा कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आता तब तक जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त लगाना इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। तो आज उस मामले को भी काजी साहब को थोड़ी सी इज्जत दी जाए, 1 महीना काजी साहब से वो वाले काम भी करवाए जाएं जो उनकी जिम्मेदारी लगाए गए थे, उसमें आसानी पैदा की जाए। इसलिए उस कमेटी को तब्दील कर दिया गया। पहले जस्टिस मंसूर शाह साहब, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे और अब जो है वो आज फैसला ये किया गया कि चीफ जस्टिस उस कमेटी में होगा और उसके साथ साथ सीनियर तरीन जज मतलब मंसूर शाह साहब होंगे और जो तीसरे जज हैं वो चीफ जस्टिस के रिकमेंडेड होंगे। वो चीफ जस्टिस साहब बताएंगे कि कौन लगेंगे और बाद में ये फैसला काजी साहब कर देते हैं और ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे, तीसरे जज वो होंगे। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का आपको पता है कि वो काजी साहब के हम ख्याल हैं, वो दस्तखती जाते हैं, जहाँ जिस फैसले पे काजी साहब ने साइन करवाने हो वो उनसे दस्तखत करवा लेते हैं। तो उनको आज उस कमेटी में काजी साहब ने अपने साथ शामिल कर लिया। फिर उस कमेटी का भी इजलास हुआ और बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ क्योंकि जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं वो इस इजलास में शामिल नहीं हो सके। अब वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आगे मामलात को कैसे लेके चलना है। उसके अलावा इस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल आया, जो ऑर्डिनेंस आया, उसके अंदर एक अहम बात यह है कि कोई भी बिल जो है वो अपनी बारी से हट के जो है वो नहीं सुना जा सकता। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे जो है वो केसेस लगेंगे और अगर कोई बेंच जो है उसको पहले सुनने की बात करता है तो फिर उनको वजह भी बतानी पड़ेगी कि किस वजह से ये केस जो है इसको पहले लगाया गया। उसके बाद तमाम तर केसेस की जो है वो रिकॉर्डिंग्स होंगी, ट्रांसक्रिप्ट बनेगी और उसको पब्लिक भी किया जा सकता होगा। इस तरह के कुछ मामला जो है वो इस कमेटी में है। लेकिन मसला फिर वही है कि काजी फायज ईसा साहब को आखिरी महीना उनसे जो करवाना है वो करवाएं, उनको इज्जत से यहाँ से रुखसत करवाएं कि थोड़ी देर वो जो अक्सरियत खो चुके हैं वो अक्सरियत उनको वापस दी जाए और आज वो दे दी गई। और उसके बाद काजी साहब जब रिटायर होकर जाएं फिर आईनी अदालत का क़याम जो है वो अमल में लाया जाए और फिर काजी साहब को उस आईनी अदालत में लाके बिठाया जाए और हुकूमत के और आईनी मामला जितने हैं वो सारे काजी साहब से अपनी मर्जी की उनकी तशरीह करवाई जाए, मर्जी के उनसे पे फैसले करवाए जाएं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई जो है उनकी तरफ से डाली गई है। इसके बाद जनाब बात करते हैं कि फजलुर रहमान साहब, एक तो काजी साहब जो बड़े ज़रूरी हैं सिस्टम के लिए, दूसरे फजलुर रहमान साहब भी इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि जब आईनी तरामीम करनी है तो फजलुर रहमान साहब को मनाना पड़ेगा। आज फजलुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो फिर आज बड़ी फॉर्म में नजर आए। इससे पहले फजलुर रहमान साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात की थी कि अब चाहे ये फार्म 45 के हैं या फार्म 47 के हैं, हुकूमत यही है, इनके साथ चलना पड़ेगा। तब ये खुश हुए और इनको लगा कि शायद जो फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अब हमारी तरफ पूरी तरह झुक चुके हैं और फिर उन्होंने वो वारदात डालने की भी कोशिश की जो आइन के ऊपर उन्होंने डाका डालना है और वो मुसवदा
जिस पे आज फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि हम तक जो मुसवदा पहुंचा और जो मुसवदा बिलावल भुट्टो साहब के पास था, उस वो दोनों एक भी हैं या नहीं, इस पे भी यकीन करना मुश्किल है। फिर आज वही फजलुर रहमान साहब जो कहते थे कि फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, वो ये कहने पे मजबूर भी हो गए कि हुकूमत जो है वो मुद्दत पूरी करती हुई दिखाई नहीं दे रही। और फिर फजलुर रहमान साहब ने दोबारा से मुतालबा रखा कि पाकिस्तान में नए शफाफ इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और वो इदारों के बारे में बात ना करें, ये भी मुमकिन नहीं है। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जनाब शख्सियात की बजाय अगर इदारों की इस्लाहात की जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और इदारों के दरमियान जो ताकत का तवाज़न है वो मुतवाज़न रहना चाहिए, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। कि ये नहीं होना चाहिए कि एक इदारा अपने आप को शदीद ताकतवर समझे और वो बाकी इदारों को दबाने की कोशिश करे, जिस तरह अब पार्लिमान शायद सुप्रीम कोर्ट को दबाने की कोशिश कर भी रहा है। और उस जो आईनी तरमीम है उसके अंदर तमाम तर मामलात यही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वजूद या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी वजूद किसी ना किसी तरह से खत्म कर दिया जाए। फिर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मजीद कहा कि चाहते हैं इदारे अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करें। तो ये मैसेज भी फजलुर रहमान साहब ने दोबारा से बड़े घर को दे दिया, बड़े इदारे को दे दिया, ताकि वो जो बहुत सी चीज़ें मैनेज करके दे रहे हैं इस हुकूमत को वो ना की जाएं। इससे बिगाड़ ही पैदा होगा, इससे मुल्क की बेहतरी नहीं आएगी। और आखिर में जनाब बिलावल भुट्टो साहब की अगर बात करें तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने आज फिर से ये कहा कि हुकूमत के अंदर कोई तब्दीलियां इस वक्त इतनी ज़रूरी नहीं है और हम वफाकी काबीना का हिस्सा बनने नहीं जा रहे। क्योंकि इससे पहले कुछ अरसा पहले ये खबरें आई थी, आपके साथ शेयर भी की थी अपने वीलॉग में, कि शायद पीपल पार्टी जो है वो 2 माह तक काबीना के अंदर बाकायदा तौर पे शामिल हो और काबीना के अंदर तब्दीलियां हों। लेकिन शायद अभी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि इनको अभी मजीद जूतियां पड़ लेने दें, इनसे क्योंकि मामला हैंडल नहीं हो रहे। और आखिर पे शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने वैसे ही हाथ खड़े कर देने, तो तब तक जो है वो शहबाज शरीफ साहब का मजीद तमाशा देखें। और हुकूमत के अंदर आके जो गालियां इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़ रही हैं वो अपने नाम ना करवाएं और सिर्फ गवर्नरशिप्स का और बाकी चीज़ों का जो है वो मजा लिया जाए, उनको एंजॉय किया जाए। अब गवर्नरशिप की बात की जाए तो क्योंकि ये भी बातें आ रही थी कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब को गवर्नर KPK की ऑफर कर दी जाए और इनको वजारत आला भी दी जाए बलोचिस्तान की। आज इशारा फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर KPK हैं उन्होंने भी इस चीज़ का दिया और उन्होंने आज एक इंटरव्यू में ये बात की है कि अगर मेरे इस्तीफे से किसी का काम बनता है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। ये इशारा उन्होंने अपनी पार्टी को भी दे दिया है, ये इशारा उन्होंने फजलुर रहमान साहब को भी दे दिया कि अगर गवर्नरशिप चाहिए, आप गवर्नरशिप के बदले में हमें अपने वोट दे देते हैं कौमी असम्बली में, सेनेट में, तो मैं गवर्नरशिप छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अब ये दाना डाला जा रहा है, अब ये दाना क्या करता है, इस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का रिस्पॉन्स क्या आता है, वो आने वाले दिनों में इसका तमाम तर मामला जो है वो सामने खुल के आ जाएंगे। लेकिन अभी तक मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने स्टांस पर डटे हुए हैं और इस वक्त हुकूमत जो है वो मौलाना साहब के आगे लेटी हुई है कि किसी ना किसी तरह से वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मना लिया जाए। वीडियो का अख्ताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।